डॉक्टर दुलाल चंद गोस्वामी में ही ऐसा गुण है, वो सर्वगुण संपन्न है, पढ़े लिखे एजुकेटेड है, डॉक्टरेट है। कोनो लालू यादव के बेटे के तरह मतलब 9वीं फेल नहीं है। देखिए तारिक साहब को ऐसे दिखता है, वो कटिहार के हैं, उनको कटिहार का क्या इतिहास भूगोल का ज्ञान है, उनको कटिहार का आबो हवा का है पता, वो तो सिर्फ एक तरफा बात करते हैं। इसलिए ही लगा तारिक साहब तो कटिहार में पैदा नहीं हुए हैं। आपको पता होगा कि पिछले दिनों जब विधान परिषद में सदस्यता के लिए उनके नेतृत्व ने उनको नॉमिनेट किया यहाँ से, तो पता है आपको जब वो नॉमिनेशन करने के लिए गए तो उनका बिहार में कहीं नामे नहीं था वोटर लिस्ट में, जिसके कटिहार लोकसभा चुनाव के बारे में जानते हैं। अगर कटिहार में क्या माहौल है, अगर कटिहार में किनको जनता पसंद कर रहा है, किनको वोट देगा जनता, अगर किनके ऊपर विश्वास कर रहा है कटिहार की जनता, इनसे पहले हम जानते हैं। नमस्कार, मैं सोनू, आप देख रहे हैं स्टार टॉप न्यूज़ बिहार। कैमरामैन रिंकू खान के साथ हमारे साथ जुड़े हुए जदयू के जिला अध्यक्ष जी, इनसे जानेंगे आखिर क्या क्या कार्य हुआ इतने दिन में और क्या नहीं हुआ, इनसे जानेंगे। सर सबसे पहले सर हमारे चैनल सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शक को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी सर, ये बताइए कि अभी जिस तरीके से आप के जो सांसद महोदय जी 5 साल जो बेमिसाल काम किया, आखिर पब्लिक आखिर किनको आखिर सर पसंद कर रहा है अभी? देखिए, हमारे जो लोकप्रिय सांसद हैं डॉक्टर दुलाल चंद गोस्वामी, 5 साल उन्होंने कटिहार के जनता के बीच बने रहे और स्थानीय हैं वो, यही सबसे बड़ी बात है। और वो मृदुभाषी हैं और जल्दी किसी बात पर वो रिएक्ट नहीं करते हैं और जनहित की बात को वो हमेशा सदन में उठाने का काम किया। आप देख लीजिए, आजादी के अमृत साल में हम लोग 100वां साल में चल रहे हैं। आप देखिए आज तक जितने भी सांसद कटिहार में हुए, क्या डॉक्टर दुलाल चंद गोस्वामी का कोई सानी है क्या? आप देखिए लोकसभा में आज तक इस 5 वर्षों में जितना डॉक्टर दुलाल चंद गोस्वामी ने कटिहार को सदन में रखने का काम किया, आज तक किसी सांसद ने ऐसा नहीं किया। हमेशा विकास की बात करते हैं। आप देखिए, कुछ दिन पहले हमने एक इंटरव्यू दिया था, आप ही के एक मित्र ने हमसे पूछा कि इनके द्वारा कौन कौन सा काम किया गया। हमने उनको कहा था कि अगर उनके कामों को अगर हम गिनाना शुरू कर दें, हमको लगता है कि 1-1.5 साल लग जाएगा अगर हम शुरू से गिनाना शुरू कर दें तब। मतलब ऐसा काम कार्य किए है 5 साल में, जो 5 साल बेमिसाल जो काम किया, अगर आप उसे काउंटिंग करेंगे 0 से लेकर 5 साल तक लग सकते, निश्चित लग सकता है। अगर एक एक दिन के बाद को अगर हम गिनाना शुरू करें तो निश्चित 5 साल लग जाएगा। दूसरा चुनाव आ गया, तीसरा चुनाव भी आ सकता है। इतना काम उन्होंने किया। उसका एक बुकलेट भी आप कहिएगा तो आपको हम उपलब्ध करा देंगे। हमको लगता है कि आपको भी अगर पढ़ के बोलना पड़े तो 4-5 घंटा आपको भी लग जाएगा, इतना उन्होंने काम किया। आप देखिए, एक छोटा से छोटा गांव में, छोटा कस्बा में जाइए, पंचायत में जाइए, उससे ऊपर उठिए प्रखंडों में जाइए, जिला स्तर पर देखिए, उन्होंने देश के पैमाने पर भी कहा। आप देखिए 4 लाइन बनी हुई है शहर के चारों तरफ। हमारे कटिहार में पहले लोग कहा करते थे कि छोटा सा भी अगर बारिश हो जाए तो बाढ़ का पानी नहीं निकल पाता था। दुर्भाग्य है हमारे कटिहार का, नहीं निकलने के पीछे कारण है, एक तो हमारा भौगोलिक स्थिति गड्ढा नुमा है कटिहार हमारा। आप देखिए चारों तरफ हमारा रेलवे की पटरी बिछा हुआ है और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो 3 बड़ी बड़ी नदियां हैं जो मतलब तिकोना बनाता है कटिहार शहर को। एक तरफ से महानंदा है, दूसरी तरफ आपको कोसी है, तीसरी तरफ आपको देखिए गंगा है। ये तीनों के बीच में हमारा कटिहार है। इसके बावजूद भी हमारा कटिहार तरक्की की राह पर अग्रसर है। तारिक अनवर जी का कहना होगा जिस तरीके से सांसद जी काम किया, अगर हमें एक पब्लिक के बीच में बोला, अगर हमें एक बार मौका दिया जाए उससे तिगुनी काम हम करके दिखाएंगे। देखिए, तारिक साहब 8-9 बार चुनाव लड़े, 5 बार लोकसभा में प्रतिनिधित्व किए हैं, भारत सरकार में मंत्री भी रहे हैं, राज्यसभा के भी सदस्य रहे हैं। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य किसी दूसरे स्टेट से थे, लेकिन बतौर मंत्री भारत सरकार तो आप देश में कहीं भी काम कर सकते हैं। क्या उस समय उनको नहीं सूझा कि हम कटिहार के प्रति कुछ अपना सोच पॉजिटिव रखें? उनको अभी क्यों 5 साल चाहिए जबकि हमारे पास वैकेंसी नहीं है?
हमारे पास 5 साल काम करके चुनाव के मैदान में आए हैं डॉक्टर दुलाल चंद गोस्वामी, जेडीयू के प्रत्याशी हैं, एनडीए के प्रत्याशी हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रत्याशी हैं, रामविलास पासवान जी के जो सुपुत्र हैं चिराग पासवान जी, उनके प्रत्याशी हैं, जीतन राम मांझी जी के प्रत्याशी हैं, ये उपेंद्र कुशवाहा जी का प्रत्याशी है ये। अब इतने दल के बीच से ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहाँ आपको लगता है कि जो डॉक्टर दुलाल चंद गोस्वामी से कहीं चूक हुआ होगा? आप जाके देख लीजिए, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां इन्होंने पुल नहीं बनवाया हो, सड़कें नहीं बनवाया। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि डॉक्टर दुलाल चंद गोस्वामी का सोच देखिए कितना बड़ा है कि लोग अपने लोकसभा क्षेत्र में काम करते हैं, अपने स्टेट के लिए करते हैं, देश के लिए करते हैं, लेकिन इन्होंने मतलब एक देश से दूसरे देश को जो एक सड़क इन्होंने मतलब ऐसा डीपीआर बनवाया कि भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है, भारत को बर्मा से जोड़ता है, भारत को भूटान से जोड़ता है। ऐसा पॉजिटिव सोच रखने वाला आपको प्रतिनिधि कहाँ मिलेगा? तो डॉक्टर दुलाल चंद गोस्वामी में ही ऐसा गुण है, वो सर्वगुण संपन्न है, पढ़े लिखे, एजुकेटेड है, डॉक्टरेट है, कोनो लालू यादव के बेटे के तरह मतलब देखिएगा कि सवेरे में लोग एक दूसरे से लड़ जाते हैं, लेकिन जब शाम में जब एक दूसरे को खोजते हैं लोग कि चाय के दुकान पर, पान के दुकान में, अरे फलाना नजर नहीं आ रहा है, जरा उनको बुलाओ। ये हमारा तहजीब है कटिहार का। यहाँ एक दूसरे से लोग प्रेम करते हैं, भाईचारा स्थापित करते हैं। तारिक साहब को ऐसे दिखता है, वो कटिहार के हैं, उनको कटिहार का क्या इतिहास भूगोल का ज्ञान है, उनको कटिहार का आबो हवा का है पता, वो तो सिर्फ एक तरफा बात करते हैं, इसलिए वो कटिहार में पैदा लिया। हमको तो नहीं लगा, तारिक साहब तो कटिहार में पैदा नहीं हुए हैं। आपको पता होगा कि पिछले दिनों जब विधान परिषद में सदस्यता के लिए उनके नेतृत्व ने उनको नॉमिनेट किया यहाँ से, तो पता है आपको जब वो नॉमिनेशन करने के लिए गए तो उनका बिहार में कहीं नाम ही नहीं था वोटर लिस्ट में, जिसके चलते उनका नामांकन नहीं हो पाया। आप बताइए कैसे राजनेता है वो, उनका बिहार में नाम नहीं है। कटिहार का विकास वो खाक करेंगे? बता दीजिए। 5 साल सांसद रहे हैं वो, 5 टर्म सांसद रहे हैं, 5 साल नहीं 5 टर्म, मतलब 25 साल लगातार, लगभग आप कह सकते हैं 25 साल। उनका कोई एक बड़ा काम बता दीजिए। और डॉक्टर दुलाल चंद गोस्वामी का काम कहिए तो आपको गिना देते हैं। बहुत दिनों से वो आपको गौशाला पुल, किसी ने नहीं सोचा होगा कि गौशाला पुल भी बनेगा, लेकिन डॉक्टर दुलाल चंद गोस्वामी के सफल प्रयास से, अथक प्रयास नहीं कहेंगे हम, सफल प्रयास से उन्होंने उस पुल का निर्माण कराया। अब देखिए यहाँ बगल में आपको भगवान चौक है, उसका भी डीपीआर बन के रेडी है, वो भी पुल बनेगा। आप 4 लाइन देखिए, आप शहर में एक ही रास्ता था घुसने का, अभी देखिए चारों तरफ से शहर से में आने का रास्ता है, शहर से बाहर जाने का रास्ता है। ऐसा आपको कभी देखने को मिला? तो क्या लग रहा है सर, जिस तरह से बेरोजगार युवा है, क्या लगता है सर, जिस तरीके से डॉक्टर दुलाल चंद गोस्वामी जितने काम किए लगातार मेहनत से, क्या लग रहा है युवा को रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा आपकी बार सांसद बनने के बाद? सर आपको जानकर बड़ा मतलब आश्चर्य होगा कि पूरे हिंदुस्तान में, आप हिंदुस्तान का छोड़िए, पूरे विश्व में बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जहां बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियां दिया गया। आपके पास रिकॉर्ड उल्टा के देख लीजिए, आज तक एक दिन में, एक डेट, एक टाइम पर कभी भी इतने लोगों को ज्वाइनिंग परमाण नहीं दिया गया। वो बिहार ही ऐसा स्टेट है जहां पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घर घर के लोगों को नौकरी देने का काम किया। तो क्या लग रहा है सर, जिस तरह का आप लोग क्षेत्र में जाते हैं, जनता का सर रुझान क्या लग रहा है कि पब्लिक क्या जनता को तो साफ दिखता है कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार हमको प्रधानमंत्री बनाना है। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे जब हमारा डॉक्टर दुलाल चंद गोस्वामी जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, ये चुनाव जीत के जाएंगे तब न देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। और जनता पूरी तरह आश्वस्त है कि आने वाला जो 26 अप्रैल है वो अपने अपने बूथ पर जाएंगे और तीर के बटन को दबाएंगे और डॉक्टर दुलाल चंद गोस्वामी को जिताएंगे और इस एक सीट के माध्यम से देश में नरेंद्र मोदी जी
तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे।